हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम हिंदी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो जीके सीरीज का है जो प्रीवियस ईयर पिछले साल के एग्जाम की टॉप 5100 5100 प्रश्नों के सीरीज का ये 5वां वीडियो है। और फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके पिछले साल के एग्जाम जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ और साथ ही साथ यूपी के सभी एग्जाम, यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, कांस्टेबल हुआ, इन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर इसको रट लीजिए, जो आपके आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी वीडियो की पीडीएफ एक साथ ही मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांगसी क्यांग। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मा नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उब्रा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1958 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600 में। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके लेखक थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडो 8। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन मंडल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरबल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 साल या 65 साल की उम्र। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता को मापन करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH-44। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैलेंटीना तेरेस्कावा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1757 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।